अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह लंडे की शॉपिंग से किचन को दिया जा सकता है एक शानदार और स्टाइलिश सा लुक। कम बजट में बेहतरीन सेटिंग के आइडियाज़ जो आपके किचन को न सिर्फ खूबसूरत बनाएंगी बल्कि पुरसुकून और मुनफरिद बनाएंगी। तो वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस दफ़ा हमारे गांव का ट्रिप जो था वो बहुत बिजी रहा। मैंने तो बहुत कुछ सोच के गई थी कि मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। आप लोगों के साथ दो मैं कवर जो है ना वो शेयर करूँगी, एक किचन का एक बरामदे का। लेकिन ये कि मैं किचन का ही बहुत मुश्किल से मैं कवर कर पाई थी और जो बरामदे वाला था वो मैं कवर मेरा रह गया था। इंसान जो कुछ सोचता है उस तरह होता नहीं है। इंसान जो है ना बहुत कुछ सोच के जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और ज़िंदगी में भी हमारी ऐसे ही होता है कि कभी हम सोच रहे होते हैं हमने ये करना है, हमने वो करना है, लेकिन हमारी ज़िंदगी उस तरह नहीं चल रही होती जिस तरह हम चाह रहे होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी उस तरह चल रही होती है जिस तरह हमारा अल्लाह ताला चाहता है। और वो जो अल्लाह ताला चाहता है वो जो काम होता है वो इंसान की बेहतरी के लिए होता है। लेकिन वक्ती तौर पे इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है, थोड़ा सा मतलब हाइपर हो जाता है और थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि वह ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है। गाँव जब मैं गई थी और मैं जैसे चाह रही थी वैसे हो नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन, डिप्रेशन जो मेरी आदत है वो हो रही थी। लेकिन ये कि जो है ना ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान की ज़िंदगी उसी तरह चले जिस तरह इंसान चाहता है। तो फिर ये होता है कि मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी हार भी मान लेती हूँ। मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया और थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हुई, लेकिन फिर मैंने जल्दी हार भी मान ली। फिर मैंने ये सोच लिया कि नहीं, हो सकता है कि इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी हो और जो है ना नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल तो एक दो दिन के लिए तो नहीं है, ये तो मैंने ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहेगा। और आपके साथ इस किस्म की शेयरिंग जो होती है वो चलती ही रहेंगी जब तक ये मेरा चैनल चलता रहेगा, जब तक मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी और जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये काम मेरा चलता रहेगा। इसलिए मैं जो है ना फिर मैं अपने आप को खुद ही रिलैक्स कर लिया। और आपको जो रिलैक्स करने वाली ज़ात होती है वो आपकी खुद होती है। खुद अपने आप को रिलैक्स किया करें। कोई अपने दिमाग पे ज़्यादा बोझ ना डाला करें, इतना ज़्यादा बोझ अपने दिमाग पे ना डाला करें जितना आपका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो आजकल का माहौल चल रहा है, जैसे आजकल की ज़िंदगी चल रही है, इसमें जो है ना जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे उतनी आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी और आपका जो काम है वो अच्छे अंदाज से होता रहेगा। और जो काम बंदा टेंशन, डिप्रेशन लेके करता है फिर उसमें वो खूबसूरती नहीं होती, वो मज़ा नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ कि अपनी डेली रूटीन जो होती है और अपनी जो ज़िंदगी होती है उसको थोड़ा इंजॉय करके काम किया करें और कोशिश किया करें कि अपने काम को थोड़ा सा ऐसा बना लिया करें कि आपको उसके करने में मज़ा आए। जब आप खाना बनाती हैं तो बहुत इंजॉय करके खाना बनाया करें और अच्छे बातें सोच के बनाया करें। अल्लाह बख्शा हमारी नानी कहती होती थी कि जो खाना हम लोग अच्छा सोच के बनाते होते हैं वो अच्छा ही बनता होता है। और जिस खाने में हम लोग टेंशन लेके, डिप्रेशन लेके और जो ऐसी बातें होती हैं कि जो नेगेटिव बातें होती हैं जो हमारे जहन में चल रही होती हैं, अगर वो बातें जहन में डाल के हम लोग खाना बनाएं तो वो फिर खाना हमारा वैसा नहीं बनता है जैसे बनना चाहिए। और जब भी घर के कोई भी काम किया करें तो अच्छी अच्छी सोचें किया करें। और कुछ नहीं कर सकती हैं तो तिलावत लगा लिया करें, सूरह रहमान लगा के सुना करें, सूरह बकरा दिन को लगा के सुन लिया करें। क्योंकि सूरह बकरा भी अगर हम लोग लगा के और अपने काम स्टार्ट करें तो तब भी जो होता है ना काम बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी हो जाते हैं और घर में बरकत भी होती है। यहाँ पे मैं दिन का खाना बना रही थी। हमारे लगे हुए थे बाहर मजदूर, कुछ हम टैंकी का काम करवा रहे थे, कुछ हम जो है ना अपनी जो ज़मीन है जहाँ पे फ्रूट के पौधे लगे हुए हैं और उस पर जो है ना वो जंगली घास बहुत ज़्यादा आ गई थी तो उसके लिए मजदूर लगाया हुआ था। और कुछ जो रोड के इर्द गिर्द जो हमारा अपना रोड है जहाँ से मैं गुजर के आती हूँ वहाँ भी घास बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ज़ईद ने मजदूर लगाया हुआ था जो आधे दिन को जो है ना वो ज़मीन पे काम कर रहा था और आधा जो दिन था वो जाके रोड पे लगा रहा था ताकि रोड साफ़ हो जाए। और ये होता है कि जब ये सावन गुजरा है इससे ये होता है कि रोड पे बहुत सारे जंगली पौधे लग जाते हैं और रोड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। और ये जो रोड गाँव की तरफ निकले होते हैं ये गाँव का जो माहौल के मुताबिक निकले होते हैं, ये बहुत मुश्किल से और बहुत जो है ना स्ट्रगल से मतलब ये रोड बनते हैं। और बहुत से लोग कुर्बानियाँ देते हैं अपनी जो बाप दादा की जो ज़मीन होती है वो दे के तो ये रोड निकलता होता है। और फिर इस रोड का ख्याल रखना भी गांव वालों की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसलिए
गांव के हर फर्द को चाहिए, लेकिन ये है कि जो जितना भी कर सकता है उसे इतना करना चाहिए कि वो रोड जो है ना वो साफ़ रहे, ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। और वो उसकी जो हमारी जो एक सहूलत चल रही है, गाड़ी हमारे घर के पास आ जाती है, वो पहाड़ों में गाड़ी जो होती है वो घर के पास आ जाती है, तो वो सहूलत भी बरकरार रहे। तो मैं खाना भी बना रही थी और मैं मज़दूरों के लिए खाना वगैरह बना रही थी और साथ अपनी स्टिचिंग भी कर रही थी। हांडी साथ साथ बना रही थी, फिर आके स्टिचिंग कर रही थी। ये मशीन जो थी ये मैंने किसी से मांगी हुई थी, हाथ वाली मशीन थी। मैं तो वैसे मोटर वाली मशीन पे आती हूँ, लेकिन ये कि जो मैंने यहाँ किचन का मैं कवर करना था या बरामदे का मैं कवर करना था, वो ज़ाहिर है यहाँ का नाप लेके करना था। इस वजह से फिर मैं घर से ये बना के नहीं ला सकी, मुझे यहाँ बनाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ के जो नाप वगैरह था वो मेरे पास नहीं था। क्योंकि मैं पहले तो ये प्लानिंग करके नहीं गई थी कि मैंने ये वाले बनाने, ये तो मुझे लंडे में सस्ते पर्दे मिल गए थे, तो मैंने कहा ये बहुत खूबसूरत कलर है, तो ये मैं गाँव वाले जो मेरी किचन है मैं उसका जो है ना पर्दे वगैरह बनाऊंगी, मैट बनाऊंगी, ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन ये कि फिर मैं सिर्फ इसके पर्दे बना सकी थी और मैं जो है ना ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकी थी। ये हाथ की मशीन से जो था वो काम जल्दी नहीं हो रहा था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। और कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि मैंने किचन का मैं कवर करना है, तो फिर मैंने कहा मैं झूठी पढ़ूंगी कि लोग कहेंगे कि पहले इसने टाइटल लगाया था, थंब में लगाया था कि किचन का मेक कवर स्टार्ट, और फिर इन्होंने मेक कवर किया भी नहीं, तो फिर ये मैं झूठी पड़ जाती हूँ। और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब आप यहाँ पे काम करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, जो कोई भी आपका कंटेंट है, तो हमेशा सच का साथ दे। जो सच वाला चैनल होता है वो बहुत देर तक चलता है, और जिस चैनल पे झूठ बोले, जिस चैनल पे धोखाबाजी हो, वो चैनल ज़्यादा देर चल नहीं सकता होता है। थोड़ा काम करे, सुथरा काम करे, बहुत ज़्यादा काम कर लें लेकिन उस काम में सच्चाई ना हो, उस काम में जो है ना कुछ नज़र ना आ रहा हो, तो उस चैनल का मैं कहती हूँ कोई फ़ायदा नहीं। वो आपको वक्ती तो फ़ायदा बहुत दे देता है, वक्ती आपके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, वक्ती आपके जो है ना डॉलर भी बन जाते हैं, लेकिन ये होता है कि वो सारा कुछ वक्ती होता है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने लॉन्ग टाइम काम करना है, कि आप कहती हैं कि मैं लॉन्ग टाइम मेरा चैनल चले, तो काम ऐसा करें कि थोड़ा काम हो, लेकिन ये कि अच्छा काम हो, मियारी काम हो, तो फिर वो वाला जो चैनल होता है वो लाइफ टाइम चैनल होता है। लाइफ टाइम काम के लिए एक ही चैनल बहुत होता है, लेकिन ये है कि उस पर काम जो होता है वो अच्छा और मियारी काम होना चाहिए। यहाँ पे मैं किचन की सफाई सुथराई कर रही थी, कि वो डीप क्लीनिंग कर रही थी। वैसे मैंने पूरे घर की भी डीप क्लीनिंग करनी थी इस दफ़ा, क्योंकि जब सामान गुजरता है ना तो घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये वाले मेरे पर्दे तैयार हो गए हैं। पर्दों पे मैंने जो वो चेक वाला कपड़ा था उसकी मैंने नीचे जो है ना मोटी मोटी करके एजिंग लगाई थी, और जो नीचे वाले पर्दे हैं उस पे वो जो डॉट्स वाला पर्दा था उसकी मैंने ये बॉर्डर बनाई है। ये वो वाली मैचिंग थी जो मैंने ख़रीदी थी, तो ये ऐसे मिक्स करके मैंने पर्दे बना लिए। और फिर और जो बाहर वाले की जगह है ना, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वहाँ पे हमने रीलिंग लगा के पर्दा लगा लिया है, क्योंकि अक्सर जो किचन होता है कभी कभार मैसी होता है, तो चलो यहाँ पर्दे आगे होंगे तो इतना, क्योंकि ओपन किचन बनाना मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी, मेरे पास स्पेस नहीं थी। और यहाँ पे अगर मैं दीवार लगाती तो फिर मेरे जो बरामदा था वो बहुत छोटा हो जाता, और इस वजह से फिर मैंने ओपन किचन बनाया। ये वाली जो अलमारी थी यहाँ पे मैंने नीचे सारे बर्तन नीचे लगा दिए, क्योंकि मुझे रैक वैसे पसंद नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी बर्तन रखने की, तो फिर मैंने रैक ऊपर लगाया हुआ था, लेकिन मैंने अब रैक नीचे रख दिया है। और उसके आगे मैंने ये वाला पर्दा लगा लिया है, और ये पर्दा बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि जो वाइट कलर होता है वो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ तो इतनी गर्दो गुबार भी नहीं होती जिससे ये बहुत ज़्यादा गंदा होगा, तो इस वजह से फिर मैंने ये वाला पर्दा लगा लिया, और दूसरा पर्दा हटा के मैंने ये वाले पर्दे लगा लिए। और ये पर्दे यकीन जाने ये रियल में इतने प्यारे लग रहे थे। हो सकता है कि ये वीडियो में इतने प्यारे ना लग रहे हो, लेकिन ये रियल में बहुत प्यारे लग रहे थे, और बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये मैंने लंडे से लिए हैं। और यहाँ पे मैं फिर बाकी कोई ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और लेकिन ये कि इन टोकरियों के मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाने हैं, कुछ मैंने इसके अंदर मैट बना के डालना है, और कुछ मैंने यहाँ की डेकोरेशन करनी है। मैं रिबन लेके गई थी, मैंने फूल बनाने थे, मैंने बहुत सारे DIY करके यहाँ के लिए चीज़ें बनानी थी, लेकिन मुझे टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं बना सकी हूँ। तो इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम गाँव जाऊँगी तो मैं इस किचन की प्रॉपर डेकोरेशन करूँगी और आप लोगों के साथ इसकी डेकोरेशन की वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन आज मैंने ये वाला मैं कवर इसका किया है, और बहुत मतलब प्यारा लग रहा था मेरा किचन। ख़ास तौर पे ये बाहर पर्दे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। लेकिन आप लोगों ने कमेंट करना है कि आप लोगों को मेरा ये गाँव का सिंपल सा किचन लंडे की शॉपिंग से कैसा लगा है। और यहाँ की मैंने थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर ली थी, जो टेबल था वो मैं वो कोने में ले गई हूँ,
क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं थी पर्दे लगने की वजह से। और कुछ मेरे ऐसे व्यूवर थे जिन्होंने कमेंट किया था कि आपने बाथरूम के पास क्यों चारपाई बिछाई हुई है, तो चारपाई को मैंने जो है ना ये इस साइड पे खिड़की के पास कर दी है। और इस चारपाई के लिए भी मैंने जो है ना बेडशीट बनानी है, पर्दे भी मैंने नए लगाने हैं किचन के। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर यहाँ पे पर्दे वगैरह लगाऊंगी और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वाली सेटिंग जो मैंने की है और ये मैं कवर जो मैंने लंडे की शॉपिंग से की है, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप लोगों को ये वाली मेरी जो सेटिंग है कैसी लगी। मुझे तो ये सेटिंग बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। तो ये थी मेरी आज की डेकोरेशन तक की वीडियो थी कि मैंने ये वाली डेकोरेशन की है। फिर उसकी ये बहुत मॉर्निंग की वीडियो थी। फिर इसके बाद मैंने नाश्ता बनाया है क्योंकि आज हमारा लास्ट डे था और हमने घर जाना था और बाहर कुछ मौसम ऐसा था, धूप निकली हुई थी। और मैंने फिर अपने लिए और जईद के लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में वही हमारा सिंपल सा नाश्ता, पराठे और चाय। यहाँ पे हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया और इंशाल्लाह जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पिंडी के घर की आएगी। और गांव की वीडियो इस दफ़ा आप लोगों के साथ इतनी ख़ास शेयर नहीं कर सकी, जिसके लिए मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो मेरे गाँव की वीडियो का वेट करते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत व्यू आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत सी डेकोरेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपको लंडे की शॉपिंग से किचन की ये शानदार सेटिंग पसंद आई होगी। अगर आइडिया अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई डेकोरेशन टिप्स, सस्ते आइडियाज़ के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत आइडिया लेके आऊँगी। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।